इमरान, मैं आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उनके तर्जुमान ने अभी फ़ोन किया है। मैं क्योंकि उनसे कनेक्शन नहीं हो रहा तो मैं टेलीफोन पे उनकी बात सुनाना चाहता हूँ। वो अपना वर्जन देना चाहते हैं। इस वक्त मेरे पास फ़ोन है, मैं उनसे बात करता हूँ। एहसान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। एहसान साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक, आप इस पर कोई तबसरा करना चाहें? माइक के करीब करो। माइक ही नहीं, जावेद चौधरी साहब मजीद करीब कीजिए। हमला तालिबान पाकिस्तान ने किया है और हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और हमला करने की हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है एहसान साहब? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हमला करने की एहसान साहब मैं दोबारा सवाल करूंगा। एहसान साहब एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा सवाल करूंगा क्योंकि आपकी आवाज ठीक नहीं गई। ये फरमाइएगा कि ये जो एक्सप्रेस पे हमला हुआ है, क्या ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने करवाया? बिल्कुल, एक्सप्रेस टीवी पर हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है। हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इसकी चंद वजूहात में बयान करना चाहूंगा। वजूहात इसकी ये है कि एक्सप्रेस टीवी समेत पाकिस्तानी मीडिया बिलखसूस और इंटरनेशनल मीडिया बिलूम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में प्रोपेगेंडिस्ट का किरदार अदा कर रही हैं और वो मुखालिफ फरीक बने बैठे हैं। तो इस वजह से हमने पहले भी मीडिया को तनबीह किया है, अब भी हम मीडिया को तनबीह करते हैं कि हमारे खिलाफ इस जंग में अगर वो प्रोपेगेंडिस्ट बने, वो फरीक बने, तो हमारा रवैया उनके साथ ऐसा ही रहेगा। और हमने कई मरतबा इसको खबरदार भी किया है। मैं खुद एक्सप्रेस टीवी के ऑफिस में ईमेल भी किए हैं, उनसे राब्ते भी किए हैं और उनको अपनी शिकायत पहुंचाई भी है। अच्छा एहसान साहब, लेकिन इसमें एक मैं माज़रत चाहता हूँ, कता कलामी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत गरीब लोग हैं जो शहीद हुए हैं। इसमें 3 लोग, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि चैनल की या सहाफ़त की पॉलिसी का कोई फॉल्ट था या गलती थी, तो इन 3 गरीब लोगों का कोई उसमें कसूर नहीं था। तो वो जो 3 लोग शहीद हो गए हमारे, और पूरी इंडस्ट्री, जो मीडिया इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके कोई डिफरेंसेस हैं तो हमसे आप बराह रास्त बात करें, हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे और आपका मौक़िफ़ भी आवाम के सामने, लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन वो बिल्कुल गरीब लोग, मजलूम लोग, जिनके घरों में खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनकी अपनी बड़ी बड़ी खानदान है, वो बेचारे जो है वो शहीद कर दिए गए इसमें। ठीक कहा आपने चौधरी साहब। मैं ये कहूंगा कि हमारा किसी गरीब को मारना कतई तौर पर हमारा मकसद नहीं है। किसी ऐसे फर्द को मारना जो अपने रिज़्क़ के हुसूल के लिए काम करता है, लेकिन वो इसी वजह से मारे गए कि वो इस मीडिया टीम के हिस्सा थे, हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडे हो रहे थे उसका हिस्सा थे उन्होंने, यानी, और मैं उनको आगाह भी करना चाहता हूँ कि वो इस तरह के जो मीडिया चैनल है जिनके हमने नाम दिए हैं वो इसमें काम न करें। दूसरी बात ये है कि हम अपने मकसद के हुसूल के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। ये नजरियात की जंग है और नजरियात की इस जंग में जो भी हमारी मुखालिफत करेगा और हमारे दुश्मन के किरदार का हिस्सा बनेगा तो हम अपने हमले इनके ऊपर करेंगे। अच्छा एहसान साहब, मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि फर्ज कीजिए हुकूमत के साथ आपके मुज़ाकरात नहीं हो रहे या नहीं करना चाहते आप, या हुकूमत नहीं करना चाहती, मीडिया आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहता है मीडिया के हवाले से। मैं एक जर्नलिज्म में मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है, जर्नलिस्ट हूँ और लोग मेरा एहतराम भी करते हैं। उस जर्नलिस्ट की बेस पे, उस जर्नलिज्म की बुनियाद पे मैं आपको मुज़ाकरात की दावत देता हूँ कि अगर आप किसी जगह ये महसूस करते हैं कि हमारी सहाफ़त बैलेंस नहीं है और हम अपने बैलेंस को या तवाज़ुन को खो रहे हैं और आपकी मुखालफत में जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ डायलॉग करें, हम उसको बैलेंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे गरीब वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर कम से कम हमला नहीं होना चाहिए। और आपका जो पूरा मौक़िफ़ है वो पाकिस्तानी मीडिया, मैं कोशिश करूँगा, बस पूरे मीडिया से दरख्वास्त करूँगा कि आपका मौक़िफ़ भी कौम के सामने रखें। उसमें हम आपके साथ बैलेंस रवैया रखेंगे, मुतवाज़न रवैया रखेंगे और आपको एक फ़रीक की हैसियत से लोगों तक पहुँचाएँगे। लेकिन दरख्वास्त हमारी सिर्फ आपके साथ यही होगी कि हमारे साथी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, उनके प्रोटेक्शन का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल
चौधरी साहब मैं ये बता दूं कि हम इस जंग में सिर्फ अपने मकसद के उसूल के लिए हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम की तनकीद के लिए लड़ते हैं, और हमारा किसी को मारना हमारा मकसद नहीं है, किसी को गिराना, किसी की तस्वीर करना या कसी तौर पर हमारा मकसद नहीं है। हम अपने मकसद के उसूल के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारा बुनियादी हक है, क्योंकि हमें जिंदगी जीने का हक हासिल है कि हम ये किस तरह जीना चाहते हैं। तो जो लोग हमारी मुखालफत करते हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। अगर आपका रवैया, मीडिया का रवैया, पूरी मीडिया का रवैया, हमारा किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं है। अगर मीडिया का रवैया ठीक हो जाता है और मीडिया मैन या सहाफ़ी या आगे के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ बात करना चाहते हैं और मुतवाज़न रिपोर्टिंग करते हैं, ये जो गैर जानिबदार हो, जो शफाफ हो, जो प्रोपेगेंडिस्ट का किरदार इसमें न हो, तो हम किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहते और न हम किसी को मारना चाहते हैं और न हमारी ये ख्वाहिश है। अच्छा, मैं आपको एक गारंटी करता हूं एहसान साहब के आइंदा अगर फर्ज कीजिए कि कोई भी वाकया होता है जिसमें दहशतगर्दी होती है या स्टेट उसको दहशतगर्दी समझती है या स्टेट उसको हमला समझती है और तालिबान उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो हम आपको पूरी प्रॉपर स्पेस देंगे। आप टेलीविजन में आपका मौक़िफ़ बयान करेंगे, अखबारात में आपका मौक़िफ़ पूरी तरह उसी तरह देंगे जो आपका मौक़िफ़ होगा और उसमें सलाट नहीं किया जाएगा। लेकिन एक उसके साथ गारंटी मैं आपसे चाहूंगा कि मीडिया के किसी शख्स के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए उसके बाद, क्योंकि जब हम आपको स्पेस दे रहे हैं, आपको जगह दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं और आपका मौका पूरी तरह आवाम के सामने, कौम के सामने, दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, तो फिर आपकी तरफ से गारंटी जरूर होनी चाहिए कि किसी सहाफ़ी के ऊपर हमला नहीं होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर पाकिस्तानी मीडिया इस जंग से निकलकर अपनी सहाफत, अपने किरदार को सहाफत तक महदूद रखे, तो हमारा उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। हम सहाफी की कदर करते हैं, मैं खुद सहाफत के शोबे से रिलेटेड हूँ। हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि हम किसी बेगुनाह इंसान को या किसी ऐसे फर्द को जो इस जंग का हिस्सा नहीं उसको मारे, लेकिन जो लोग हमारी मुखालफत करते हैं तो हमें मजबूरन करना पड़ता है। और मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस बात पर कि अगर मीडिया हमें अपने हिस्से का मुनासिब कवरेज दे और हमारी जो हमारे खिलाफ जो उनका जो जहरीला प्रोपेगेंडा है, जो नजरियात के इस जंग में हमारे नजरिए को, पाकिस्तान के नजरिए को, मुसलमानों के नजरिए को नुकसान न पहुंचाए, फहाशी और ओरियानियत जो वो मुसलसल फैला रहे हैं, तो उससे अगर इतराब करे तो हमारा किसी से कोई जंग नहीं है और हम किसी के जाती तौर पर लड़ना नहीं चाहते। हम इस्लाम के लिए लड़ते हैं और इस्लाम की मुखालिफत छोड़ने पर इंशाअल्लाह हमारी तरफ से कोई सख्ती नहीं होगी। मैं आपके साथ एक वादा कर रहा हूं कि हमारा चैनल या हमारा अखबार आपको कवरेज देगा, प्रॉपर कवरेज देगा। किसी भी वाक़े के ऊपर आप रिस्पांस करना चाहे, मेरा नंबर आपके पास है, मैं अपने चैनल के नंबर आपको फराहम कर दूंगा। आप एक प्रेस रिलीज बनाइए, आप हमें ईमेल कीजिए या आप टेलीफोन पे अपना मौक़िफ़ देना चाहे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद लोगों के सामने उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथियों की जान जो है ना, वो कम से कम आपकी तरफ से उनके ऊपर को हमला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब हम एक मुनासिब बात पर, एक मुनासिब नतीजे पर पहुंचेंगे और हमें ये महसूस होगा कि एक्सप्रेस न्यूज हमारे खिलाफ अपना रवैया तब्दील कर रहा है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने वजाहत कर दी है कि जो भी इस्लाम और मुसलमानी की मुखालफत करेगा, इस नजरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, फहाशियत और उरानियत को और इस्लाम के असल रूह को पामाल करेगा, तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे और ये हमारा मिशन है। इसके लिए हम अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, हम जेलों में डाले गए हैं, हमारे ऊपर मजालिम हुए हैं, इसके लिए हमने कुर्बानी दी है। हम इस्लाम के सिस्टम पर आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सुना, उन्होंने एक तो अपनी जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने कहा कि नाज़रीन अभी जावेद चौधरी साहब बात कर रहे थे और जावेद चौधरी साहब की बात आप सुन रहे थे, और जिम्मेदारी जो है इस हमले की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है और वो जिम्मेदारी कबूल करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि मीडिया को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जावेद चौधरी साहब से उनकी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू अभी आप सुन रहे थे।